हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तमाशा पोस्टमार्टम के एपिसोड 12 के साथ मैं आपका अपना अली सिकंदर हाजिर हूं। तो जी इस एपिसोड में क्या क्या हुआ उस पे करते हैं अपनी विशेष टिप्पणियां देनी शुरू। तो जी आज के एपिसोड में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने यही देखा कि इस एपिसोड का एक्चुअल एंटरटेनर है डॉक्टर जी खान। तो हमने देखा कि डॉक्टर साहब की और डायमेंशंस नजर आई। लड़ाई झगड़े फड्डे हुए, तहजीब के दायरे में हुए, एहतजाज हुए, तहजीब के दायरे में हुए, बहस हुई, लेकिन अपनी अल्फाज जो थे वो अभी वहां तक नहीं गए। तो ये चीज बेहतर मुझे लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रही है। फिर आपने सुबह सुबह इस एपिसोड में देखा कि आज जब सुबह का आगाज हुआ और वही हल्की आंच पर डांस पे, लेकिन आपको डॉक्टर जी खान और लैला नजर नहीं आए अपने उस टिपिकल टाइटैनिक वाले पॉइंट पे अपने टिपिकल डांस के साथ। तो आज कुछ परेशानी चल रही थी जो कि दोनों के चेहरों पर साफ दिख रही थी। सुबह सुबह आपने देखा कि इसरा ने एहतजाज किया कि भाई अगर राबिया को सजा होगी तो फिर तो डॉक्टर जी खान को भी सजा होनी बनती है। दी और वो जाके सो गया कि मेरी कमर में दर्द है, और राबिया को कह रही थी कि तुम सबके बेड ठीक करो। और आपने देखा लैला को बेबस, परेशान, बुरा हाल। ऐसा लग रहा था कि वो कई रातों से सोई नहीं है। रात को भी उनके ख्वाब में अचानक बादशाह सलामत आकर उनको डांटना शुरू कर देते हैं, या शायद वो इन बातों का बहुत असर ले रही हैं। उन्होंने एक जगह पर यह भी कहा कि देखो फिर मेरा क्या हाल होगा, और आपने उनका हाल देखा कि वो सुबह बेहाल खड़ी हैं और सबके तरले मिन्नतें कर रही हैं। मोस्टली काम तो इसरा और साकिब भी करते हैं। वो तो कल ही उसने ऑमलेट बनवाया। और एक चीज जो कि लैला बहुत अपनी वजारत के स्टार्ट में ही कर रही हैं वो ये कि वो जबरदस्ती बाइस्ड हुई है डॉक्टर जी खान के लिए। इसरा ठीक है, वो अब इसरा के मुंह में किसकी जुबान है सुबह सुबह वो मैं जानती हूँ। जबकि डॉक्टर जी खान काफी जगह आपको ये कहते हुए नजर आएंगे एपिसोड्स में कि आप मत बाइस्ड हो या आप मत एक्स्ट्रा फेवर मुझे करें, लेकिन लैला से भी हो रहा है। अब देखना यह है कि जब डॉक्टर जी खान की बारी आएगी, वो वजारत में आएंगे या उनके पास कोई ऐसा मौका होगा, तो उस वक्त भी क्या वो लैला के साथ ऐसी ही दोस्ती निभाएंगे? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि है लैला उनकी प्योरिटी पे, और लैला को इनसिक्योरिटी भी है कि डॉक्टर जी खान की जो बेस्ट टेस्ट फ्रेंड है वो IM लैला ही होनी चाहिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे दोस्त कौन है? ऑफ कोर्स लैला। हाँ, सो जी आपने ये सब देखने के साथ देखा कि जी फिर लैला जी को कुछ समझ नहीं आई। पहली तो उन्होंने सुबह सुबह की पहली बिस्मिल्लाह की जेल में राबिया को भेजकर क्या कि नहीं मैं कोई काम नहीं करूंगी बेड बनाने के अलावा। तो नहीं की लैला। नहीं ये गलत है ना, बदतमीजी तो आपको नहीं। पता है। और राबिया बड़ी खुशी खुशी जेल में जाती हमें नजर आई, और शायद वो यही चाह रही थी कि भाई मैं बहस बूस करने के बजाय घंटा डेढ़ आराम करके आती हूँ। और फिर आपने देखा कि लैला का, तो आपने ये देखा कि जी लैला जी जो है उनका आजकल मसला ये चल रहा है कि वो लेफ्ट जाएं राइट जाएं, लेकिन वो घूम फिर के आके बजती बबरेक शाह को ही है। अब पता नहीं ये कोई दुश्मनी की शिद्दत है, नफरत की शिद्दत है, क्या है, लेकिन वो किसी के साथ भी उस लेवल पे IM लैला नहीं कर सकी जिसपे वो बार बार घूम फिर के टकरे मारती हैं आके बबरेक शाह को, और वो बड़ा पोलाइटली हमेशा की तरह हैंडल कर रहा है। कार्ड नहीं आपने दिखाया? दिखा के आ भी चुकी हूँ मैं कितनी देर चीकू की? भाई को कितनी 1 देर? घंटे के लिए। और साथ अपने वन लाइनर्स भी फेंक रहा है। साथ आपने देखा कि कार्ड्स चोरी होने की साजिशें भी शुरू हो गई हैं। तो लैला जी को चारों तरफ से ही तूफानों और आंधियों और बारिशों और सैलाबों का जो है वो इस वक्त सामना है। और कभी कहीं आप देख रहे हैं कि रमशा सर उठा रही हैं, कभी कोई प्लानिंग कर रहा है, और अब जो अपेरेंटली उनके बहुत सारे दोस्त हैं वो अंदर से उनके दुश्मन हो चुके हैं, या वो अपने गेम को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। वो आपको जो है ना टास्क के बाद अब आपको मैं सजा दूंगी। सो जी कार्ड्स की प्लानिंग जेल के अंदर भी हुई जब बबरेक शाह को जेल कर दी गई, और उसके बाद आपने देखा कि फिर रमशा और बबरेक कोई प्लानिंग कर रहे हैं।
अब मुझे नहीं पता कि वो ताला वाला तोड़ देंगे अगर जी खान के बैग का तो क्या होगा, क्या शोर मचेगा और उस पे बादशाह सलामत का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हमें भी याद है कि भाई आपको गिरे हुए मिल जाएं आप कहीं से छुपा लें, बट ये चोरी के जिम्मे में आता है कि आप जाके ताला ही तोड़ दें। कर लेती मैं भी। आज कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। वो बना रही है पोजीशन ऐसी कि मुझे अब वो मेरे साथ ऐसे लेकिन वो अभी तक इरादे उनके मुझे जो हैं वो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। खैर जी, उसके बाद आपने डॉक्टर जी खान को किचन में देखा एंटरटेन करते हुए, एक मजेदार सा खबरनामा वो सुना रहे थे और यहां से मुझे लगा कि डॉक्टर जी खान को समझ आ गई है कि मुझे अभी फिलहाल एंटरटेनमेंट पे फोकस करना चाहिए। और अरे मीठी छुरी लड़के दीवाने ने सबका पैसा लूट के नेपाल। तो जी उसके बाद हमने देखा कि राबिया को जो जेल हुई थी उस बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ, आई थिंक इसीलिए कोई एक्शन भी सीरियस नहीं लिया गया राबिया के खिलाफ, कि वो एक्चुअली पिछले एपिसोड में बादशाह सलामत के अल्फाज थे कि जो बंदा जो गंद फैलाएगा वो साफ करेगा, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं फैलाया तो मैं नहीं करूंगी सफाई। और ये एक पॉइंट भी था लैला को टॉर्चर करने का। और रात को मतलब बाकी सारे भी जो हैं वो जाहिर है उनकी तो इन सबकी ही वाट लगी हुई थी, टास्क के बाद पूरे घर की सफाई करनी थी, तो वो खौफ ने ही जो है वो राबिया को बगावत पे मजबूर कर दिया होगा। बोलेगा, इनको बोलना हाँ, चाहिए। तो स्पेशली ये नहीं बोलती, वो ये तुम्हें बस प्यार तारीफ कर करके रही है। हट जाती है। हाँ, वो तुम्हें चुप प्यार कर श्यार जाती कर। खैर जी, इसके बाद आपने देखा कि डॉक्टर जी खान ने राबिया और सामिया, यानी वो एक बात है उनकी नजर में भी उनकी नंबर 1 IM लैला ही है, वो सबको खुश रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस एपिसोड में, लेकिन जहां आग लगाने की बारी आई वहां उन्होंने राबिया और सामिया में भी तीली लगा दी। ये तो मुझे अभी जेब ने बताना दिया। तुमने खुद बताया। हाँ, तुमने ये मुझे राबिया ने कल बोला जब हम गेम की तो डॉक्टर जी खान भरपूर तैयारी के साथ मुझे लगता है पैदा ही हुए हैं, वो इस शो के लिए बड़े अच्छी चॉइस है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा अपनी वो सेल्फ चेक के साथ चले तो जी आपने देखा कि लैला जी की इनसिक्योरिटी भी हमने देखी कि डॉक्टर जी खान जो हैं वो उनके ज्यादा दोस्त ना बने और वो किसी और की साइड्स ना लें। डॉक्टर जी खान इस वक्त बड़े न्यूट्रल चल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने देखा डॉक्टर जी खान का एक बेहतरीन प्रदर्शन, जो उन्होंने इन सारी लड़कियों की टाइप डिस्क्राइब की अपनी टाइप में। दुनिया डरती है तेरे से और ये फसादन नहीं होती जो घर घर जाके क्या हुआ। वो एक मजेदार रहा सिलसिला। उन्होंने बताया कि यार ये मेसम किस टाइप की लड़की है, या वो एक अच्छा एक्ट था, वो सबको एक हंसा रहे थे। और चाहिए महसम इधर आओ, सुनो। महसम तमाशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बेटी का इकलौती मालिक। सब इंजॉय कर रहे थे और हमने भी इंजॉय किया कि हमने कहा चलो डॉक्टर साहब जो है वो अच्छी वाली हेल्दी एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करने का फन जानते हैं, तो गुड थम्स अप टू डॉक्टर जी खान, क्योंकि जहां पर इन्होंने गलती की वहां पर हमने बिल्कुल ये बात बड़े जोरों शोरों से कही कि भाई डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा तू। फिर जी आपने देखा कि लैला जी फिर बबरिक बबरिक कर दे मैं आपे बबरिक होई, उन्होंने जी फिर आके बबरिक साहब से पंगे लिए, उसके बाद उनको जेल भेज दिया। जेल में आपने देखा कि फिर से कार्ड चोरी करने की प्लानिंग। अच्छा, जब बबरिक जेल में गए तो मुझे लगा कि यार थोड़ी जरा मजेदार वाली एंटरटेनमेंट होने लगी है और वो कोई मस्ती शुगल लगाएगा, लेकिन शायद अकेला था और लैला किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी, रमशा आ गई, तो उन्होंने फोकस किया अपनी प्लानिंग पे कि अब इनके साथ अब ये हमें उस एज पे लेके आ रही हैं, तो कार्ड ते चोरी करने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार 2-1 दिन की तो वजारत रह गई है, उसके अंदर क्या ही अब गिरा के कर लोगे, वैसे ही ये वजारत बेचारी गिरती पड़ती चल रही है। तो जी उसके बाद आपने देखा कि अच्छा, मुझे बबरिक का एक वन लाइनर बड़ा मजे का लगा डॉक्टर साहब वाला, जहां पर उसने कहा कि इसको उन्होंने कहा जी मैं बशीर हूं, तो उसने कहा तो तुम इसको बशीर ना समझो। तो ये वाली बातें मैं साकिब से एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह के वन लाइनर्स, या चलो वो लाउड कॉमेडी नहीं कर रहे तो वो थोड़ा थोड़ा हल्का एक ऐसा फ्लेवर जरूर रखेंगे, लेकिन शायद वो मिजाज से खुद ही एक संजीदा इंसान है और उनको लग रहा है, मुझे लगता है रोज जब रात को साकिब सोते हैं तो उनको अपना पूरा करियर जो है वो घूमना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि या अल्लाह मुझे यहाँ से इज्जत आबरू के साथ निकाली, क्योंकि ये बच्चे छिड़े हुए किसी के सगे नहीं है, ये उनको समझ आ गई है। खैर जी, बादशाह सलामत की एंट्री हुई, बादशाह सलामत आए, उन्होंने आके एक आधी सजा सुनाई, जिसने पिछला टास्क खराब किया था उसको थोड़ा शर्मिंदा किया, जो कि इन्होंने होना शोना नहीं है। उसके बाद एक गिराया बादशाह सलामत ने बम।
जो 2 बचेंगे उनके लिए ये अलार्मिंग हो। अचानक से पता चला कि जी अभी के अभी होने लगी है एक अदद एलिमिनेशन। पहले उन्होंने मतलब वो पंजाबी कहते हैं कि तरा कटता बेचारी मेसम था, उसको कहा कि ये लो बेटे पौधा, ये कैक्टस है, इसको जाके किसी तरह से खजूर बना लो। तो वो घबरा गई और उसने कहा मेरे से ही हुई होगी बादशाह सलामत को गलती, पर मैं कीती थी नहीं। और ये गट फीलिंग उसकी बिल्कुल सही थी। और आज गए जय हमें इस घर से छोड़कर। Look after yourself and I will see you on the side. हम सब मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे दुख हुआ क्योंकि वो पिछले कुछ अरसे से बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा ही होता है तमाशा कि आपको एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन पे पूरा उतरना ही पड़ता है। और जय अगर अभी ना भी चाहते तो मुझे लग रहा था कि थोड़े अरसे में वो चले जाते। तो फिर भी हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि उनको पूरी दुनिया में इज्जत मिले और ये सफ़र उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित हो। अब वो बाहर वापस चले जाएंगे तो देखेंगे कि वो फिनाले पे आते हैं कि नहीं। खैर जी, बादशाह सलामत ने 2 लोगों को और बाकियों को भी, जैसे वो पंजाबी च कहते हैं कहना तीनों ते सुनाना नूनू, तो उन्होंने मेसम और कुबरा को हिंट दिया कि भाई होश कर लो। और उसी चक्कर में उन्होंने बाकियों को भी होश कराया, जिसमें मैंने देखा कि एक आधे कैरेक्टर को मजीद होश आया। उसकी हम आगे बात करते हैं। तो जी खैर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। मुझे साकिब की मच्छर वाली बात मजे की लगी। और वहीं पे हमने देखा कि वो जो 2 हमारे क्यूट बेबीज हैं इसमें, सहरिश और फसी, वो अपने ही कोई जो है वो मिंगल्स चोरी करने की दुख मना रहे थे कि यार किया भी तो आधा डब्बा क्यों किया। मतलब इसका पता करो मर ना किया हो। तुम मिंगल्स दे दो प्लीज। चोरी करनी थी तो फिर भाई खुला के करते, जरा अगला हफ्ता 10 दिन तो गुजर जाता है एंटरटेन होते हुए। सो ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, कहीं पे एंटरटेनमेंट चल रही है। और फिर जी बादशाह सलामत ने एक दफा फिर, पता नहीं ये बादशाह सलामत को आजकल मजा आ रहा है कि अचानक से छापा मार दो। और साकिब बेचारे का ही रिएक्शन सबसे पहला आता है। खाना खाते हुए भी पहले पिछली दफा ऐसे बेचारे ऐसे हुआ, फिर उंगलियां चाट के वो रोटी छोड़ के वो दौड़ा के बादशाह सलामत ही आ गए हैं। तो और उनके साथ जाहिर है बाकी भी जो लोग थे उनको भी खाना छोड़ के जाना पड़ा था। तो इस दफा भी ये हुआ कि फिर भी कौन सी बादशाह सलामत, तो जी बादशाह सलामत आए। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज याद आ गई कि यार जब जय गया वापस तो मतलब सबसे ज्यादा मैंने दुखी उसके दोस्तों को देखा, दोनों को। लेकिन जब मैंने आलम को देखा तो वो बिल्कुल ऐसे अल्लाह माफ करे बातें कर रहा था ना कि अरे अभी तो हमारे साथ गाना गा रहा था, अभी तो अच्छा बोला था, अभी तो। फिर मैंने देखा कि नहीं मामला तो सीरियस है, बाहर जेब भी आंसुओं से रो रहा है। तो इसका दौरान बादशाह सलामत के आने से पहले मैं और जेब के साथ हम लोग के साथ गाना गाया उसने, लास्ट वाला गाना। मतलब है कि बहुत थोड़े अरसे में ही सही जय ने इन सब के दिलों में एक अच्छी इज्जत वाली जगह बनाई। और इस बात का क्या है? उसको एटलीस्ट कुछ लोग याद कर रहे हैं जाने के बाद, तो ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जी टास्क शुरू हुआ। टास्क बादशाह सलामत ने अनाउंस कर दिया। डॉक्टर जी खान को भी उन्होंने एक और मौका दिया आज उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए कि चलें अगर हमने सम्या को ये चांस दिया है कि वो सेफ हो सकती हैं टास्क खेल के, तो आप भी हो जाएं। जिसके बाद टास्क शुरू होता है। पहली टीम में 3 लोग जाते हैं। लैला जी घबराई परेशान, बाकी लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं। जहां पर मैंने देखा कि बड़ी एफर्ट मारी जा रही है। नीचे से रोल करेंगे, लेकिन उधर आपने देखा कि फसी ने जो है वो सबसे बेहतरीन और एक बड़ा जबरदस्त बेंचमार्क सेट कर दिया, जो कि था आई थिंक 50 प्लस 52 कैचेस थे, विच वाज अ टफ टास्क। और उसके बाद जो टीम आई वो बड़ा ही मजेदार कॉम्बिनेशन था। डॉक्टर जी खान, किंग और सहरिश। रोल करना है ये अब नीचे से रोल करना है। हाँ नीचे से रोल करना है। जिसके अंदर आपने ये देखा कि डॉक्टर जी खान पूरी जान मार रहे थे और IMA लैला उन्हें सपोर्ट भी कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो हसन थोड़ा चिढ़ गए और हसन को वहां पर ये लगा कि लैला बाइस स्टोरिंग है। उन्होंने हल्का फुल्का एहतजाज शुरू किया। मुझे कहीं कहीं लग रहा था, पता नहीं कि बबरिक सही गिनती कर रहे हैं कि नहीं, उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट
भी था कि लैला हर दफा गलत नहीं हो सकती, कहीं ये सही तो नहीं चिल्ला रही, तो वो टास्क एक खूंखार फड्डे में बदल गया। और वही डॉक्टर जी खान जो सुबह से इस कोशिश में थे कि मैं आज नहीं लड़ना, मैंने आज फटा नहीं करना, मैंने नहीं करना, तो उधर से हसन का पारा जो है वो इतना बढ़ गया और मैंने ये देखा कि हसन ने मतलब मुकाबला दोनों ने बराबर का किया, खूंखार इधर से हमला, उधर से हमला, चल तू ये बे, मतलब बात पहुंच गई उस पीक पे कि दोनों की ऑडियो फट गई। उधर टास्क चल रहा था, रुका हुआ था शायद, और इधर ये लड़ी जा रहे थे, पूरा घर परेशान था। बदमाशी में तब बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बोलता, निकल निकल। इधर से हसन मतलब किंग जो था वो बिल्कुल रुकने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है और ये धक्के की लड़ाई है। इस लड़ाई का कोई सर पैर नहीं था, क्योंकि सर पैर इसलिए नहीं था कि अगर लड़ना है तो आप लैला से लड़ें। डॉक्टर तो बार बार कह रहा है कि भाई मैं नहीं उसको कह रहा कि वो बाइस्ड हो, और वो नहीं हुई बाइस्ड, और मुझे लग रहा भी रहा था कि नहीं हुई, लैला डरी हुई थी, वो बादशाह सलामत के डर से डॉक्टर जी खान को भी पढ़ रही है। लेकिन वही हुआ कि फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, गले फट गए, इज्जतें इधर उधर चली गई, दम क्या काम नहीं किया मैंने, बता मुझे क्या काम नहीं किया मैंने, किया। और इसमें मुझे साकिब की लाइन बड़ी मजे की लगी, उसने कहा क्या हो रहा है, इसने कहा वो वही वाली लड़ाई हो रही है, क्या हाथ लगाना बे, वो कह रहा है तू लगा, वो कह रहा है तू लगा, वो कह रहा है तू चल, वो कह रहा है तू चल। अभी चल चल हो रहा है, चल चल चल, अबे तू चल चल, अबे तू चल। तो यही वाली गला फाड़ू लड़ाई हुई, जिसमें काफी धमकियों तक बात चली गई कि तू वहां पहुंच, बाहर निकल कर देख लेंगे, मैं इस इलाके का डॉन, तू इस इलाके का पठान। तो वो ये होना नहीं चाहिए था। उससे पहले हमने देखा कि ज़ेब के पीछे फिर से पड़ गए थे हमजा, तो वो भी एक धक्के की लड़ाई थी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। लेकिन ज़ेब, मैं एक बात बताऊं, वो मेरी हाइजीन पे बात करता है। आई एम द मोस्ट हाइजीनिक पर्सन हियर। उससे कुछ बात नहीं की, लेकिन उसको बहुत ही तरीके से ज़ेब ने हैंडल कर दिया और उस लड़ाई को बढ़ने नहीं दिया। बात कर सामने बताओ, तुम मेरी नॉन एग्जिस्टेंट हो इस घर में, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते इस घर में। ठीक है ठीक है। लेकिन ये वाली लड़ाई जो थी, ये तो मतलब टास्क एंड होने तक दोनों की, जब तक, और वो एक मतलब सिचुएशन भी ऐसी थी, इतना टफ टास्क करके वो आए थे, सांस फूले हुए थे, दिल धक 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 कर रहे थे, और वो जो सब आज बादशाह सलामत ने जो एक हिंट दिया, उसका असर शायद मुझे लग रहा है हसन भी ज्यादा ले गया, और उसने कहा कि आज मैं पिछली सारी कसरें पूरी कर दूंगा फुटेज में आज। तो जी आपने एक और चीज ये देखी कि जैसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो जहां ये लोग फटे कर करके हाईलाइट ले रहे थे, वहां पर वैसे तो हमारी जो सहरिश है उन्होंने बड़े प्यार से किंग को भी समझाया कि कम ऑन चिल, जाओ टेक अ शावर, तुम चिल करो ना, रिलैक्स करो थोड़ा, काम डाउन। और उसके बाद फिर उनके दिमाग में कुछ आया, हाँ ये ज्यादती जरूर थी कि जिस लड़की ने 30-30 रोटियां बनाई हो उसका खाना कोई ना रखे। तो इस दुख में वो गई और उसने ऑर्डर कर दिया। हेलो तमाशा कैफे, मुझे डिनर ऑर्डर करना है क्योंकि खाना खत्म हो चुका है। जिसके बाद लैला जी फिर परेशान हो गई, लो जी फिर पैसे कटन लगे ने, और लैला ने बड़ी टेंशन का मुजाहिरा किया, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी ऑर्डर नहीं हो सकता, ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, मैं कैंसिल करवाऊंगी। फिर राबिया ने भी बाहर आके थोड़ी फुटेज का मुजाहिरा किया, लेकिन फिर भी सहरिश नहीं मानी। और उसके बाद सहरिश ने आराम से, पहले लेकिन ये था कि उसके जज्बात भी सही थे कि यार ये बड़े ही भूखे लोग ने, एक रोटी पीछे ते एक बोटी पीछे लड़ पैंदे ने, एक एक रोटी पे लड़ते हैं, एक एक चीज पे, एक एक बोटी पे लड़ते हैं यार, बहुत छोटी छोटी चीजों। तो वो घबरा गई होगी ना बेचारी, तो इस वजह से वो फिर रो पड़ी। तो वो रो पड़ी तो राबिया उसको चुप कराती रही, लेकिन उसने कहा कि नहीं। लेकिन फिर खाना आया, मिर्ची वाली कढ़ाई, तो वो खुश हो गई और उसको सब नदीदी नजरों से देख रहे थे, उसने बैठ के खाया पिया, एंजॉय किया। तो उसके बाद आपने देखा जी के रात हुई, और रात में राशन छुपाते हुए दिखे वजीर और मशीर। मैं ये हालात जानता हूं, हमने भी बड़े ताले तूलों में रखे थे कि कोई पैकेट फूकेट दूध अंडे चीनी ये वो उठा के लैला जी भी कमरे में जा रही हैं,
और डॉक्टर सी भी शायद अपने बैग बुक में ताले मारने के लिए आए थे। तुम लोग अपनी बैटरियां वो करो, बैटरियां स्टोर से वो करो। तो जी चोरियां भी शुरू हो गई हैं, बगावतें भी शुरू हो गई हैं, लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे हैं, तमाशा अपने जोर पे है। अब देखते हैं कि इस बार कौन एलिमिनेट होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी मुझे बताइए कि आपकी नजर में आपका फेवरेट कौन है और आप किसको देखना चाहते हैं इस साल तमाशा 5 का विनर, और अभी फिलहाल आपका फेवरेट कौन है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मुझे प्यार करते रहिए, बिकॉज आई लव यू टू। तो सी यू अगले एपिसोड में मिलते हैं, देखते हैं कि फिर सुबह क्या क्या नए धमाके हुए। रात को तो सबकी उड़ गई हुई है नींदें, तो देखते हैं कि कहीं लैला जी खुद हाथ जोड़कर भाग तो नहीं जाएंगी। और एक चीज जाते जाते मुझे समझ नहीं आई कि लैला जी उधर तो सबको कह रही है कि एक टाइम की रोटी ना मंगाओ, और अपनी वजारत के एंड होने में बिला वजह उन्होंने 3 नौजवानों के लिए रोटी के तोहफे का ऐलान कर दिया है कि ये तमाशा के बजट में से काट लीजिएगा या मेरी पेमेंट में से काट लीजिएगा। और जिस रेट में तमाशा वाले रोटी दे रहे हैं ना, अगर 3 बंदों के आपके पैसे काटे, आपने यार वैसे जाना ही नहीं है। सो आई लव यू ऑल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।